गौ रक्षा के नाम पर आतंक, गौ तस्करी के नाम पर हत्या, पुलिस पर भी लगे गंभीर आरोप। पलवल में गौ तस्करी के नाम पर एक शख्स की जान ले ली। पीड़ित बाल किशन के मुताबिक 22 फरवरी की रात को वो और उसका एक साथी राजस्थान से गाय लेकर लखनऊ जा रहे थे। केएमपी हाईवे पर वो रास्ता भटक गए तो उन्होंने रास्ते में खड़े पुलिस कर्मी से लखनऊ जाने के लिए रास्ता पूछा तो पुलिस वालों ने उनकी गाड़ी की तलाशी ली और उन्हें गौ रक्षकों के हवाले कर दिया, जिसके बाद गौ रक्षकों ने उनके साथ मारपीट की और फिर उन्हें किसी दूसरी जगह ले गए जहां गौ रक्षकों के अन्य साथी भी आ पहुंचे। फिर उन्होंने दोनों को बुरी तरह पीटा और फिर तेज धार हथियार से उन पर वार करने के बाद उन्हें नहर में फेंक दिया। बाल किशन किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से निकला और सोना पुलिस के पास पहुंचा, जहां पुलिस ने बाल किशन को बताया कि उसका मामला पलवल का है, जिस पर उसने पलवल पुलिस को इसकी शिकायत दी। साथ ही बाल किशन ने बताया कि गौ रक्षकों की मारपीट में उसके साथी संदीप की मौत हो गई और 8 दिन बाद उसका शव नहर से बरामद की गई है। और मैं गंगानगर के पास सक्षम का रहने वाला हूँ और एक मेरा साथी था मेरे साथ, उसका नाम है संदीप, वो गणजातियाँ का रहने वाला है। हम गंगानगर से लखनऊ जा रहे थे, 2 गाय माता थी हमारे पास। तो केएमपी से पलवल की तरफ नीचे उतरे हम, तो वहाँ हमारे को एक पुलिस वाली 112 नंबर गाड़ी ने रोका। वहाँ पुलिस वाले उसके अंदर 3 थे, तीनों वर्दी वाले थे। एक ड्राइवर था, एक और था उसके अंदर, एक 2 स्टार था। ड्राइवर का नाम है रणवीर सिंह। गाड़ी का जो सरकारी गाड़ी थी 112, उस ड्राइवर ने हमारे को रोका और उसका नाम है रणवीर सिंह। उसने हमारी गाड़ी खुलाई है, सारा कुछ चेक किया। हमारा चेक करके 3 अनजान व्यक्ति बुलाए मोटरसाइकिल पे, हमारे मेरे को और संदीप को उनके वाले कर दिया और आप निकल गए वो। उसके बाद वो तीनों लड़कों ने हमारी गाड़ी की चाबी ली, हमारा मोबाइल कोसा, हमारे बटुए ले लिए और हमारे को पीटने लगे और हमारी गाड़ी ले गए। पलवल से साइड में कोई गांव पड़ता है, मेरे को नहीं पता, हमारे को नीचे दबा लिया था। उस गांव में ले जाके कोई खंडर है, उस खंडर में मेरे और बाल किशन को और संदीप को इतना पीटा हम दोनों बेहोश हो गए थे। वहाँ से फिर हमारे को वहाँ एक नल लगा हुआ है, नल से पानी हमारे ऊपर गिरा, थोड़ा थोड़ा हमारे को होश आया। उसके बाद फिर हमारे को गाड़ी में डाला। फिर एक सोना की तरफ है एक नाला, गंदा नाला, बहुत बड़ा नाला है, गंदा नाला। उस नाले पे गाड़ी पहले नीचे उतारी है, फिर ऐसे नाले के साथ साथ 1.5 किलोमीटर अंदर गए है वो। वहाँ सुनसान जगह में ले जाके उस नाले की पटड़ी पे हमारे को सुआ के मेरे पे यहाँ पे वार किया था कृपाण से और उसके बाद नाले के अंदर डाल दिया। और मेरा संदीप दूसरा साथी था, उसको भी कृपाण से वार करके नाले में डाल दिया। मैं तो खुदा ना खास्ता कैसे निकला कैसे नहीं निकला, उस दिन रात में निकल चुका हूँ। और संदीप को 10 दिन के बाद कल मिला, वो शाम को 4-5 बजे के करीब मिला। 10 दिन के बाद, ये 22 तारीख रात की पुलिस वाले ने हमको रोका। 22 तारीख रात को 12 बजे के 20 मिनट पे हमारे को पुलिस वाले ने रोका है। केएमपी से पलवल की तरफ उतरते हैं, वहाँ चौक उस गुड़ाई पे रोका है। वहीं लड़के पुलिस वालों ने लोकेशन डाल के और फ़ोन करके लड़कों को बुलाया। हमारे गाड़ी में कितने लोग थे? 3 लोग थे, एक ड्राइवर था, एक 2 स्टार था, एक और सिपाही था। ड्राइवर का नाम था रणवीर सिंह, उसका नाम मेरे को बताया। 2 स्टार था, उसका नाम था शायद नरेंद्र सिंह। अच्छा, संदीप के पिताजी ने बताया था कि आप लोगों से कुछ पैसे भी मांगे थे पुलिस वालों ने 1100 रुपये मांगे थे। वो हमारे से लिए नहीं, भैया इन लड़कों को दे दो, और ऐसे कह के पुलिस वाले निकल गए। खुद ने नहीं लिए, वो लड़कों को दिलवा रहे थे, हमारे से खुद नहीं पकड़ रहे थे। इसलिए हमारे पैसे भी ले लिए, हमारी मारपीट भी की, हमारी गाड़ी भी लूट ले गए और हमारे को पानी में डाले गए, गंदे नाले में मार के डाल के गए। एक लड़का तो हमारा जान से मर गया। इस मामले में क्या चाहते हो? इस मामले में जो मेरा साथी
जान गंवाई है उसके लिए सारे बंदों को मौत की सज़ा चाहता हूँ। मेरे साथी की मौत हुई है तो उनकी भी मौत करी। अच्छा, आप लोगों के ऊपर शक क्यों हुआ? गाय लेकर के जा रहे थे, कहीं किसी कसाई को देनी थी? नहीं, कोई कसाई को नहीं, गाय खुद उन्होंने चेक की है, पुलिस वालों ने खुला के चेक करके फिर उनको सौंपा है। इस मामले में पलवल के डीएसपी मनोज वर्मा ने बताया कि बाल किशन को सोना पुलिस लेकर आई थी, उसको काफी चोटें लगी हुई थी। उसके बयान पर 11 आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है, जिसमें से 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि 6 आरोपी गिरफ्तार होना बाकी है। जब उनसे पूछा गया कि बाल किशन ने पुलिस पर आरोप लगाए हैं कि पुलिस कर्मियों ने उन्हें गौ रक्षकों के हवाले किया, तो डीएसपी मनोज वर्मा ने कहा कि पुलिस को जो शिकायत मिली है उसमें इस तरह का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसा बयान सामने आया है तो उसकी जांच अवश्य कराई जाएगी। अब अंत में आप पलवल के डीएसपी के साथ हमारे संवाददाता सचिन गौड़ की ये खास बातचीत सुनिए। पलवल में गौरक्षकों द्वारा एक शख्स की हत्या किए जाने के बाद अब पलवल पुलिस ने क्या कार्रवाई की है, ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पलवल पुलिस के डीएसपी मनोज वर्मा जी। बात करते हैं उनसे। जी डीएसपी साहब, क्या तो सूचना मिली थी आपको और उस पर क्या कार्रवाई हुई है अभी तक? दिनांक 23/2/2025 को थाना सदर सोहना की पुलिस ने पलवल पुलिस को एक बाल किशन निवासी गंगानगर नाम के व्यक्ति को हवाले किया था, जिसके चोटें लगी हुई थी। जब पलवल पुलिस द्वारा जो है बाल किशन से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वह अपने साथी संदीप के साथ श्री गंगानगर से लखनऊ जा रहा था और उसके टेम्पो में 2 गायें थी। तो केएमपी पे रास्ता भटकने के कारण उसने पुलिस वालों से रास्ता पूछा, जो पुलिस वालों ने उनको लखनऊ का रास्ता बता दिया। उसके बाद वो थोड़ी दूर चले तो 3 मोटरसाइकिल सवार आए और उन्होंने उनके टेम्पो को रोक लिया और टेम्पो को अपने कब्जे में करके हाजीपुर गांव के पास किसी जगह पर ले गए और उनके साथ मारपिटाई की। जब वो संदीप और बाल किशन को हाजीपुर लेकर जा रहे थे तब रास्ते में उन्होंने अपने और भी साथी बुला लिए। हाजीपुर में मारपिटाई करने के बाद उनको गुड़गांवा कैनाल पर ले आए और गुड़गांवा कैनाल पर तेज़धार हथियारों से संदीप और बाल किशन के चोटें मारी और दोनों को गुड़गांव कैनाल में डालकर चले गए। जो बाल किशन किसी तरह सरवाइव कर गया और बाहर निकलकर वो थाना सदर सोहना पहुंचा और थाना सदर सोहना पुलिस पलवल पुलिस से संपर्क करने के बाद बाल किशन को हैंडओवर कर गई। जैसे ही बाल किशन से पूछताछ की तो बाल किशन की परिवार पर दरखास्त पर जो है तुरंत मुकदमा दर्ज किया और इस मुकदमे में सीआईए पलवल द्वारा बड़ी तेज़ी से कार्रवाई करते हुए 5 एक्यूज्ड को गिरफ्तार कर लिया गया है और वारदात में प्रयोग जो तेज़धार वेपन थे वो रिकवर किए जा चुके हैं। कितने टोटल एक्यूज हैं इस मामले में? इस मामले में अभी तक की तफ्तीश में टोटल 11 एक्यूज्ड आए हैं, जिनमें से 5 को हमने अरेस्ट कर लिया है। अच्छा, एक चीज़ और पता लगी कि जो इंसिडेंट का प्लेस था उससे दूर कहीं ये डेड बॉडी बरामद हुई, तो कितना डिस्टेंस रहा ये पूरा? जहाँ पे अपराधियों द्वारा इन दोनों को नहर में फेंका गया था वहाँ से और जहाँ 2 मार्च को डेड बॉडी रिकवर हुई है, इसमें करीब 12 से 14 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और पुलिस की टीम ने खोजा या किसने? नहीं, पुलिस की टीम ने खोजा उनको। तो इसमें बता रहे हैं कि नेशनल एजेंसी एनडीआरएफ की भी मदद ली गई? नहीं, जिस दिन जब बाल किशन ने बताया 23 तारीख को कि 22 तारीख की रात को हमारे साथ ये घटना हुई, तो संदीप को खोजने का प्रयत्न 23 तारीख से ही पलवल पुलिस द्वारा किया जा रहा था और इसके लिए एनडीआरएफ की टीम का भी सहयोग लिया गया, लेकिन फाइनली जो संदीप की डेड बॉडी है वो 2 मार्च को बरामद हुई। अच्छा, तो अभी आप बता रहे हैं कि 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और 11 बकाया है। एक और चीज़ आई है सामने कि जो बाल किशन हैं उन्होंने मीडिया को अपने बयान में बताया कि जब उन्होंने रास्ता पूछा पलवल पुलिस से तो पुलिस ने उन्हें 3 युवकों के हवाले कर दिया जिन्होंने उनके साथ मारपीट की और फिर हत्या भी की। देखिए, बाल किशन द्वारा जो कंप्लेंट दी गई है उस कंप्लेंट में ऐसी किसी बात का जिक्र नहीं है। अब ये बात संज्ञान में आई है, ये हम इसकी जाँच करेंगे। अच्छा डीएसपी साहब, एक चीज़ और आ रही है कि इलाके में पूरे चाहे फरीदाबाद, पलवल इधर या फिर गुड़गांव, तमाम जगहों पर जो गौरक्षक हैं वो इस तरह की लगातार वारदात कर रहे हैं जिसमें लोगों की मौत भी हो रही है। और अभी तक तो एक कम्युनल एक एंगल होता था, लेकिन इसमें मामले में देखा गया कि ये दोनों जो थे वो सेम कम्युनिटी के थे, लेकिन उसके बाद हत्या की गई। तो गौरक्षकों पर किस तरह की आप कोई किसी तरह से अवेयरनेस या कोई किसी तरह से कड़ाई कर रहे हैं उनके साथ?
देखिए, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री चंद्र मोहन जी के आदेशानुसार इस तरह के मामलों पर पलवल पुलिस पूरी तरह से सजग है और समय समय पर जो है पलवल पुलिस जो है गोरक्षक दलों के साथ बैठक करती रहती है तथा पहले इनके द्वारा जो अनऑथराइज्ड नाके वगैरह लगाए जाते थे वो बिल्कुल बंद हो चुके हैं और इनको समय समय पर पुलिस चेतावनी भी देती रहती है कि इस तरह की कोई आपराधिक घटना को अंजाम दिया तो पुलिस सख्ती से निपटेगी। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पलवल पुलिस के डीएसपी जो बता रहे थे कि इस मामले में कुल 11 एक्यूज़ हैं जिसमें से 5 को गिरफ्तार किया जा चुका है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो गौ रक्षक हैं उन्हें तमाम समय पर पुलिस चेतावनी देती रहती है और उन्हें बाकायदा उन्हें नोटिस दिया जाता है कि वो इस तरह की गतिविधि ना करें। अगर उन्हें कोई इस तरह की सूचना मिलती है गौ तस्करी से संबंधित तो वो पुलिस को सूचित करें, अपने हाथ में कानून बिल्कुल ना ले। लेकिन फिलहाल इस मामले में अभी 6 आरोपियों की गिरफ्तारी बकाया है। हरियाणा तक के लिए पलवल से सचिन गौड़।